পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয় W20 এবং রাজ্যস্তরীয় তথা পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সম্মেলন মহাসাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল কলকাতা আনন্দপুর হেরিটেজ বিশ্ববিদ্যালয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে হরিদ্বার থেকে আগত সাধী ডক্টর দেবপ্রিয়াজি এসেছিলেন, যিনি কেন্দ্রীয় মহিলা পতঞ্জলি যোগ সমিতির প্রধানা ও কর্ণধার। এই মহিলা সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল মা সে হি রসময় হ্যায় সংসার, মা সে হি রসময় হ্যায় সংসার। আসুন দেখে নিন ও শুনে নিন সাধী ডক্টর দেবপ্রিয়াজির রসময় আধ্যাত্মিক প্রবচন। এই সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মহিলা পতঞ্জলির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রভারী তথা প্রধানা মহামায়া রায়। আপনারা এই খবর দেখছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় আরবান টাইমস পোর্টাল চ্যানেলে। খবরে প্রশান্ত দাশগুপ্ত। এই অনুষ্ঠান প্রকাশে যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। भारत माता की जय, भारत माता की जय। करो योग, करो योग, करो योग, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
तप उपासना क्षमा ममता की देवी हमारी प्रिय दीदी आदरणीय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया दीदी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सभी बहनें बैठ जाएंगे। सभी बहनों से अनुरोध है कृपया लाइन बनाकर बैठे। दीदी आपके सामने उपस्थित हो गई हैं। श्रद्धा भक्ति से दीदी का वक्तव्य को हम लोग सुनेंगे। आज आदरणीय दीदी जी आपके पावन सानिध्य में भविष्य हम सभी बहनों में ऊर्जा का संचार और कार्य करने की क्षमता का बढ़त हो गया है। हमने सोचा था शायद हम ही चाहते हैं दीदी आपको, हमने सोचा था शायद हम ही चाहते हैं आपको दीदी, पर आपको चाहने वाला का काफिला निकला, पर आपको चाहने वाला का काफिला निकला। हमने चाहा शिकायत करूं उस खुदा से, हमने चाहा शिकायत करूं उस खुदा से, पर आपको चाहने वाला का काफिला निकला। नारी की सबसे बड़ी शक्ति है त्याग और क्षमा। आज का विषय भी है माँ से रस्में है संसार, माँ से रस्में है संसार। सभी बहनें बैठ जाएंगे। এখন আমি মঞ্চে আমাদের সঙ্গে এসে গেছেন পূজা সাথী দেবপ্রিয়াজি। আমি এখন মঞ্চে আহ্বান করছি বাকি অতিথিবৃন্দদের। আমাদের সঙ্গে আছেন विजय जायसवाल जी, राज्य प्रभारी शिवनारायण दे जी आदरणीय, सह राज्य प्रभारी आदरणीय हरिपद कर्मकार जी, राज्य युव प्रभारी उदय मृधा जी, जवाहरलाल कर्मकार हमार आदरणीय पतंजलि किसान सेवा समिति, मिसेस सुप्रीति विश्वास वेस्ट बेंगल सह राज्य प्रभारी, चंद्रकांत राठौर बीएससी राज्य प्रभारी, मिसेस लुना चैटर्जी हेडमिस्ट्रेस हेरिटेज स्कूल, सीईओ पीके अग्रवाल प्रदीप कुमार अग्रवाल हेरिटेज स्कूल, मिसेस आशा साहू गीता परिवार, मिसेस सोमाली मित्र जिला कोऑर्डिनेटर, सीमा बासव चौधरी, धन्यवाद सभी अतिथियों का। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि, कोलकाता पश्चिम बंगाल के राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से प्रणाम वंदन पतंजलि परिवार के तरफ से। इसके बाद राज्य प्रभारी आदरणीय महामाई से अनुरोध करेंगे दीदी आगे का कार्यक्रम को आगे ले चले। कोलकाता व पश्चिम बंगाल के तरफ से हम लोग सभी को दीदी के स्वागत करेंगे, दीदी को स्वागत करेंगे। भट्टाचार्य, मायादेवी वर्मा, इला गांगुली भी ऊपर पे आ जाएंगे। दीदी को हम लोग एक साथ स्वागत करेंगे। जिला महिला प्रभारी कोलकाता की तरफ से
सभी जिला प्रभारी बहनों पर आ जाइए। और इसके साथ लाइव मेंबर इला गांगुली, काजल भट्टाचार्य, माया देवी वर्मा और अंजलि दास उपस्थित है तो आ जाइए। ओम पश्चिम बंगाल से आए हमारे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति राठौर जी, कृपया आप सभी लोग एक बार मंच पे आ जाए। Recording in progress. राजकारण 10 लोग एक बार मंच पे आ जाए। एक बार मंच पर आ जाए। ओम শিশির আমি কিন্তু সাইড ফেস পাচ্ছি। चंद्रकांत राठौर जी, और आप अपने सभी राजकारण दर्शकों को लेकर के बाद मंच पर आ जाए। শিশির মুভমেন্ট করবি। अभी हमारे पश्चिम बंगाल के राज्य प्रभारी और जिला प्रभारी सभी लोग एक बार दीदी का स्वागत करने के लिए आप सभी लोग एक बार मंच पे आ जाइए। हमारे लाइव मेंबर कावेरी मुखर्जी, आप भी एक बार मंच पर आ जाइए। পুরো গার্ড করে দিচ্ছে। शिवदा, आप भी मंच पर आ जाइए। हाँ, ओम अपने कलकत्ता के जो राज्य कार्यकारिणी सदस्य और जिला प्रभारी लोग, आप लोग मंच पर एक बार आ जाइए और परम पूज्य दीदी का स्वागत कीजिए। जी हम यहाँ जी ओम इसके बाद हमारी कोलकाता राज्य की सोशल मीडिया प्रभारी के साथ हमारी सभी बहनें दीदी का स्वागत करेंगी। सोशल मीडिया प्रभारी के साथ हमारी सभी बहनें परम पूज्य दीदी का स्वागत कर रही हैं। एक बार कर्तव्य से आप लोग स्वागत कीजिए। इसके बाद हमारे कोलकाता राज्य प्रभारी शिव नारायण दे के साथ हमारे सभी कोलकाता के जिला प्रभारी राज्य कार्यकारिणी सदस्य दीदी का सम्मान करेंगे। हमारी लाइफ मेंबर तापसी बहन और कावेरी बहन दोनों दीदी का स्वागत करेंगे।
अभी हमारे कलकत्ता राज्य के राज्य प्रभारी, उनके साथ सभी राजकांड का सदस्य और जिला प्रभारी लोग परम पूज्य दीदी का स्वागत कर रहे हैं। संजय दा नहीं ना अभी हमारे हेरिटेज स्कूल के सीईओ प्रदीप अग्रवाल जी परम पूज्य दीदी का सम्मान करेंगे। हेरिटेज के सीईओ प्रदीप अग्रवाल जी घुरे जान दीदी का स्वागत कर रहे हैं। घुरे जान। अभी हम अपने अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं। और कोई मंच पर एक बार आ जाइए। ओम দেখো তো ফুল লাগিয়েছে ওর পেছনে। ও দিদি শোনো, তোমাকে সামনে আসতে মানা করলো, ওদের ফটো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। कैमरा कैसे हम लोग संजय दा हम सबको हर वक्त संभालती है, उचित मार्गदर्शन देती है, जिनके वाणी में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है, ऐसी देवी स्वरूपा पूज्यवा श्रद्धेय देवो आदरणीय डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी को चरणों में पूरे महिला पतंजलि योग समिति कोलकाता की सभी भाई बहनों की तरफ से कोटि नमन करती हूँ। मुझे गर्व की है कि ऐसे परम विदुषी दीदी माँ के मार्गदर्शन में हम सभी बहनें निरंतर समर्पिता की ओर बढ़ती जा रही हैं, जिन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय की डीन के पद में भी कार्यरत है। एक महिला जो तपस्या करती है, अपनी साधना में अपनी शक्ति को इतना बढ़ाता है और वो कई तरीके कार्यों में निरंतर लगी रहती है, इसका साक्षात उदाहरण हमारी दीदी माता जी है, जो आज हम सबके बीच स्वयं हरिद्वार से चलकर आई हैं। हम सबको अपनी अमृत वाणी से प्रीताप करने के लिए
सभी बहनों की तरफ से मैं चाहती हूँ दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए दीदी माता जी के लिए जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और नमन करते हैं। हम लोग एक नारा लगाएंगे, दीदी माता जी की, दीदी माता जी की, दीदी माता जी की, परम पूज्य स्वामी जी की, परम पूज्य स्वामी जी की, परम पूज्य स्वामी जी की, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री बालकृष्ण जी की, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री बालकृष्ण जी की, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम। अभी आज आदरणीय पावन दिन पर दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन आनंदित हो रहा है दीदी आपको यहाँ देखकर। तो अपनी बच्चों की कार्य प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं महामाया राज्य प्रभारी कोलकाता की दायित्व संभाल रही हूँ। मेरे पास 11 जिले हैं। अभी मैं रिपोर्ट बताती हूँ 2 मिनट में। केस साउथ कोलकाता 19 डेज प्रवासिया मैंने जो क्लास पहले था 86 अभी है 96। टीचर्स ट्रेनिंग यहाँ पे 1 हुआ। जब मैं जिस जिलों का बारे में रिपोर्ट बताती हूँ उसी टाइम उसी जिला खड़ी हो जाइए। पहले नॉर्थ 24 परगना और एक बार खड़े हो जाइए। जो आए हैं सभी बहनों खड़े हो जाइए। नॉर्थ 24 परगना जिलों के लिए जोरदार करताली। इसके बाद साउथ कोलकाता जिला खड़े हो जाइए। नॉर्थ कोलकाता जिलों में महिला प्रभारी है बबीता साहू जी। यहाँ पे बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। रीता सरकार जी बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत प्रामाणिकता साथ से कर रहे हैं। और बबीता जी है, रूपा जी है, सुचित्रा भक्त जी है, ईरा देव जी है, रंजिता बहन भी है, रूपा भट्टाचार्य भी है। बहुत सारी बहनें हैं नॉर्थ 24 परगना जिला में बहुत प्रामाणिकता साथ से काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं साउथ कोलकाता की खड़े हो जाइए बहन ने। साउथ कोलकाता में मैंने 19 डेज प्रवास किया। वहाँ पे पहले क्लास था 86, आज है 96। साउथ कोलकाता एक टीचर ट्रेनिंग हुआ यहाँ पे। योग शिविर 4 है। 2000 बहनें संगठन के साथ जुड़े हैं। डोनेशन अमाउंट 20,750। अभी मैं प्रवास हुआ। मैंने 3 दिन गई थी वहाँ पे। पहले क्लास था 88, अभी है 94। यहाँ पे कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं हुआ। योग शिविर 5 है। 2000 बहनें संगठन के साथ जुड़े हैं। 10,000 रुपया कलेक्शन हुआ है। यहाँ का महिला प्रभारी है। 5 योग शिविर है। 2,500 बहनें जुड़े हैं। 45,000 रुपया कलेक्शन हुआ है। यहाँ का महिला प्रभारी है अनीता नंदी जी। यहाँ पे विधिका चक्रवर्ती जी, अनिमा रायमंडल जी, रूपश्री चक्रवर्ती जी, ऐसे बहुत सारे बहनों हैं। अनिमा रायमंडल जी और बहुत सारे ऐसे बहनों हैं बहुत प्रामाणिकता साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं इन लोगों के लिए जोरदार करताली।
इसके बाद नॉर्थ कोलकाता। अभी सभी भाई बहनें खड़े हो जाइए। नॉर्थ कोलकाता में 48 पहले क्लास था, अभी 52 है। 8 स्पेशल शिविर हुआ, 1000 बहनें जुड़े हुए हैं, 5000 रुपया कलेक्शन हुआ। इसके सभी बहनों के लिए जोरदार करताल। इसके बाद मैंने बताऊंगी नौदिया जिला का। नौदिया जिला खड़े हो जाइए। यहाँ पे महिला प्रभारी है इला दास जी। यहाँ पे भी 3 दिन मैंने प्रवास किया। यहाँ का क्लासेस पहले था 34, अभी है 42। यहाँ पे 5 दिन 5 शिविर हुआ है, 1000 बहनें इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद इन लोगों के लिए भी बहुत अभिनंदन है, ताली ध्वनि। इसके बाद बांकुड़ा जिला खड़े हो जाइए। बांकुड़ा जिला का महिला प्रभारी है श्यामली विश्वास जी। यहाँ पे 15 नंबर क्लास संग्रह, यहाँ पे 1500 रुपया दान संग्रह हुआ। अभी बीरभूम जिला में 15 डेज क्लासेस था पहले, अभी 20 हो गया। यहाँ पे भी बहनों जुड़े हुए हैं 400। और यहाँ पे भी कोई कुछ कलेक्शन नहीं है, कोई कुछ दान संग्रह नहीं हुआ। पुरुलिया जिला खड़े हो जाइए। वहाँ से पहले 14 था, अभी 14 है, लेकिन इसमें रेगुलर क्लासेस चल रहा है 7 और 1 डे 2 डे ऐसे करके भी 7 क्लासेस चल रहा है, जो अगले दिन में हम लोग इसको भी रेगुलर क्लासेस बना सकते हैं। यहाँ पे भी 500 बहनें जुड़े हुए हैं। दान संग्रह हुआ है 804। तो मैं पूरा साल में 102 दिन प्रवास किया। पहले 533 क्लास था, अभी 644 हो गया। 9 टीचर ट्रेनिंग हुआ, 59 स्पेशल शिविर किया, 15,800 बहनें जुड़े हुए हैं। 3,30,975 रुपया हम लोग सभी बहनों मिलकर दान संग्रह किया। इसी के साथ मेरा रिपोर्ट यहाँ पे विराम देती हूँ। सबको मेरे तरफ से प्रणाम। ओम परम पूज्य स्वामीजीर चरणे शतकोटी प्रणाम एवं आचार्यजीर चरणे शतकोटी प्रणाम। एवं আমাদের এখানে এসেছেন পূজা দিদি, সাধী দিদি, দেবপ্রিয়াজি, ওনাকে আমার শতকোটি প্রণাম। এবং এখানে রাজ্য প্রভারী, সহ রাজ্য প্রভারী, কার্যকারিণী, তারপর জেলা প্রভারী সবাইকে, ভাই এবং বোন সবাইকে আমার শুভেচ্ছা, প্রণাম এবং ভালোবাসা। রানিং যে ক্লাস 2023-এরটা বলছি আমি। আসানসোল অমৃতা 85টা, দাঁড়াও, যাদের নাম বলছি তারা দাঁড়াও। বর্ধমান পূর্ণিমা মল্লিক 10টি, কোচবিহার অজন্তাদি 24টি, দার্জিলিং রাজশ্রী দাস 24টি, তারপর দক্ষিণ দিনাজপুর বেলা মাহাতো 43টি, টোটালটাই তো বলছি। আর দুর্গাপুর কাবেরী মুখার্জি 55টা, ঝাড়গ্রাম টুকটুক মাহাতো 15টা, জলপাইগুড়ি সবিতা সরকার 32টা, মালদা শর্মিলা কর্মকার 10টি, মুর্শিদাবাদ তাপসী চ্যাটার্জি 95, পূর্ব মেদিনীপুর স্বপ্না গুচ্ছায় 81টি, পশ্চিম মেদিনীপুর নীলিমা ঠাকুর 58টি, উত্তর দিনাজপুর মলি নায়ক 15টি, মোট 526টি। জেলা আমার 14টি, 14-র মধ্যে তহসিল 39টা তহসিল আছে এই 14টা জেলার মধ্যে। আর আমি 14টা জেলায় বোনরা আছে ডোনেশনটা। দুর্গাপুর কাবেরী মুখার্জি 2 লাখ
69,000। দুর্গাপুর কাবেরী মুখার্জি। আর মুর্শিদাবাদে 2022-এ সুপ্রীতি বিশ্বাস না আমি 1 লাখ। আর মুর্শিদাবাদে খুশি চ্যাটার্জি 1 লাখ আর 6,000 আজকে দিচ্ছে ডোনেশন এটা। আর প্রবাসী কোর্টে যদি এমনি সব জায়গায় গিয়েছি, তো আমার সব থেকে 50 জায়গায় গিয়েছি আমি 25 দিন করে প্রতিটা মাসে ক্লাস করেছি, গিয়েছি ক্লাস করেছি। আর মুর্শিদাবাদ আমার টাউন, মানে আমাদের হোম টাউন, এখানেও তো সবসময় থাকি। আর সব জায়গায় গিয়েছি, 2 দিন 5 দিন 10 দিন করে করে থেকে এসছি। আর এই বলতে বলবো এইটাই তো বলবো, প্রবাসী কোথায় গেছি এটা ठीक है, सुप्रीति जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। ওম ওম সকলকে প্রণাম, নমন বন্দন এবং অভিনন্দন। हमारे साथ है हमारा परम आदरणीय ममतामयी दीदी माता जी। हम जिसके लिए इंतजार कर रही थी पिछले अप्रैल महीना में से आज तक, बहुत दुख हुआ था उसी टाइम दीदी ने इसमें आ गई। तो दीदी का मार्गदर्शन सुनने के लिए हम लोग सब आज आए हैं। तो दीदी के मैं आमंत्रित करती हूँ आज का मार्गदर्शन के लिए। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, साउंड वाली थोड़ा बढ़ा दीजिए, इधर साउंड वाली कहाँ है, थोड़ा और बढ़ा दो। और आइए मंत्र के उच्चारण के साथ, पवित्र ओंकार के उद्घोष के साथ आज की इस सभा का हम प्रारंभ करते हैं। आप में से हिंदी कितने लोगों को समझ में आती है, कितने जनों को हिंदी समझ में आती है? तो पहले अपना तो देख लो स्वरूप शीशे में। तो ये कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब क्या चाहते हैं? सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, और वो अच्छा मेरे अंदर घटित हो या ना हो, मैं तो थोड़ी बुरी भी हूं तो चलेगा, लेकिन मेरे सामने वाले लोग सब कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। घर में पति है तो पत्नी से अपेक्षा करता है, पत्नी है तो पति से अपेक्षा करती है, गुरु शिष्य से करते हैं, शिष्य गुरु से करते हैं। स्कूल में जो बच्चे हैं वो अपने टीचर्स से ही अपेक्षा करते हैं कि हमारे टीचर एकदम सर्वगुण संपन्न हो, और टीचर्स अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स से अपेक्षा करते हैं कि बच्चे कैसे हों? शोर भी ना मचाएं, इतने शालीन हो, इतने सभ्य हों। सारी जिंदगी भर हमारी चाहत 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 कामना इसी में गुजर जाती है। और महात्मा बुद्ध ने कहा ये संसार दुखों का घर है, और उन दुखों का कारण मनुष्य की कामनाएं हैं। कोई भी व्यक्ति बुरी चाहत नहीं करता है कि मुझे कुछ बुरा मिले। हर व्यक्ति प्रतिदिन ऐसी ही चाहत करता है, लेकिन मिलता कितना है? मिलता तो उतना ही है जितना हमने कर्म किया। हमारी चाहत के अकॉर्डिंग जीवन में नहीं मिलता है, हमारे कर्म के अकॉर्डिंग जीवन में मिलता है। और जिसको इतने सारे गुण चाहिए, ऐसी किसी की चाहत है तो वो भी मिल सकता है, लेकिन कब? 3 चीजें होती हैं, एक संकल्प, एक पुरुषार्थ, और फिर उसका सदुपयोग, यूटिलाइजेशन। पहले तो व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या करना है। मनुष्य का जन्म मिला है ऐसे भारत की पवित्र भूमि में, और उसमें भी पश्चिम बंगाल कलकत्ता की पवित्र भूमि में मेरा जन्म हुआ है। ये मेरे लिए कितने परम सौभाग्य की बात है। आप जाइए कभी पाकिस्तान में, तो आपका 1 घंटे भी वहां मन नहीं लगेगा। तो
तो आपको याद आएगी कि हम तो अपने कलकत्ता जाएं, कितना पवित्र स्थान है हमारा। और आप ऐसे कुछ देशों में चले जाइए जहाँ पर इस तरह की वाइब्रेशंस की नितांत कमी है, तो वहाँ जाकर के अपने वतन की याद आती है, वहाँ जाकर के अपनी मातृभूमि की याद आती है। तो ये कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जैसे, जहाँ माता शारदा जैसी देवियाँ इस स्थूल शरीर में रही, हमारे जैसे शरीर में रही, उस भूमि में हम रहते हैं, ये हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है। इसकी फीलिंग करनी चाहिए व्यक्ति को। ऐसा विचार करने से और ऐसी भावना करने से हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं। जो योग महर्षि पतंजलि जी ने बताया, उसकी शुरुआत तो यहीं से ही होती है। जैसे पूज्य गुरुदेव ने जो योग करवाया, तो उसकी शुरुआत होती है योगिक जॉगिंग से, फिर प्राणायाम से। क्यों वहां से शुरुआत क्यों की पूज्य गुरुदेव ने? क्योंकि लोगों के शरीर रोगों से ग्रस्त थे, तो पहले शरीर के रोगों को मिटाने के लिए जो आवश्यक है उस वहां से शुरुआत की। लेकिन अभी आज तो क्योंकि पूज्य गुरुदेव जल्दी में हैं, लेकिन अभी दोबारा जब फोन आएगा तो हर दिन पूज्य गुरुदेव ये बात बताते हैं कि आपके शरीर के रोगों के साथ साथ अब अगले स्टेप में, अगले चरण में आपके जीवन के जो बंधन हैं वो भी हमें काटने हैं। आपको रोग मुक्त बना करके अब जीवन मुक्त बनाने की बारी है। ये बहुत बड़ी बात है, ये योग से ही संभव हो सकता है। तो जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये हम सब की कहानी है। और इतना गुणों से भरा हुआ कोई व्यक्ति हमें चाहिए, जीवन पार्टनर चाहिए, ऐसे माता पिता चाहिए, ऐसे अपने सब रिश्तेदार चाहिए। तो उसका उपाय क्या है? ये तो संकल्प हुआ हमारा, ये चाहत है, ये हमारी कामना है कि हमें संसार कैसा मिलना चाहिए? सब तरफ से सुख से, शांति से, समृद्धि से, आरोग्य से भरा हुआ, हंसता हुआ संसार चाहिए, खिलखिलाता हुआ संसार चाहिए, प्रेम प्रीति से भरा हुआ संसार चाहिए, सुप्रीति से भरा हुआ संसार चाहिए। एक सुप्रीति तो हमारी बहन ही है, और सब में परस्पर ऐसी प्रीति से भरा हुआ संसार हमें चाहिए। तो उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए उपाय है योग। क्योंकि उसकी कीमत चुकानी होती है, व्यक्ति को जो चाहिए उसकी फिर कीमत चुकानी होती है। आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पर सब्जियां 3-4 कैटेगरी की रखी हुई होती हैं। जो सबसे स्पेशल सब्जी है उसके दाम सबसे ऊंचे होते हैं। यदि आपको स्पेशल चाहिए, फ्रेश चाहिए, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा कीमत चुकानी होती है। कुछ जेवर वहाँ पर पीतल के रखे होते हैं, कुछ दुकानें सोने चांदी हीरे मोती की होती हैं। आपको क्या चाहिए उतनी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब इस संसार में आकर के तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाने पीने में, भोग करने में और दूसरों को कष्ट देने में लगे हुए हैं। आतंकवाद, माओवाद में भी शामिल होने वाले मनुष्य ही हैं। लेकिन आपको तय करना है कि आपको किधर जाना है। आपको ऋषिकाओं के साथ उसमें शामिल होना है या आपको दुखी दरिद्र दीनों के साथ शामिल होना है। चाहत, निर्णय, अभीप्सा, श्री अरविंद ने इसको अभीप्सा कहा है कि हमारी अभीप्सा ऊंची होनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे है उसके लिए पुरुषार्थ, क्योंकि इस संसार में बिना कीमत चुकाए कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। और पूज्य गुरुदेव की भाषा यदि मैं बोलूं तो उसके लिए हमें करना होता है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? अखंड। अखंड का मतलब क्या है? एक दिन भी खंडित नहीं होना चाहिए। और प्रचंड का मतलब क्या है? धीरे धीरे करने से नहीं होगा, उसके लिए जितनी एनर्जी लगानी चाहिए उतनी लगानी पड़ेगी। सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें कोई कोई आईएएस बन जाते हैं। आईएएस कौन बनते हैं? जो प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं पढ़ाई में। सामान्य कौन रह जाते हैं? जो सामान्य प्रयास करते हैं। तो देखो, जिसके जैसा हमें बनना है
आपको माँ शारदा जैसे बनना है, रामकृष्ण परमहंस जैसे बनना है, श्री अरविंद जैसे बनना है, अपने गुरुदेव की तरह से बनना है, आपको भगवान की तरह से बनना है। भगवान में जो जो गुण है वैसा मेरे को बनना है। तो उस व्यक्ति के कुछ गुण पहले होने चाहिए हमारे अंदर। सारे के सारे गुण यदि पहले हों फिर तो बनने की जरूरत भी क्या है, फिर तो हम वही हो गए। लेकिन कुछ गुण तो जरूर होने चाहिए उनके जैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। हमारे पास बहुत सारा दूध रखा है और हमें दूध से दही बनाना है अभी। तो दही बनाने के लिए, उस पूरे दूध का दही बनने के लिए पहले थोड़ा सा दही हमारे पास होना चाहिए। यदि थोड़ा सा दही भी हमारे पास नहीं है तो फिर उस दूध से दही नहीं बनाया जा सकता। कितना भी हमारा संकल्प क्यों ना हो कि इससे दही बन जाए, दही बन जाए, कितना भी हम उसकी माला जपते रहें, रटते रहें, लेकिन उस दूध से दही तब तक नहीं जमेगा जब तक पहले थोड़ा सा दही हमारे पास ना हो। हम कितना भी ऐसे चाहत करते रहें हमारा जीवन ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो, हमारा जीवन वीर वीरांगनाओं जैसा हो, हमारा जीवन ऋषियों के जैसा हो, हमारा जीवन गुरुदेव के जैसा हो, आप रोज रटते रहो, लेकिन उन ऋषि ऋषिकाओं जैसा एक गुण भी यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी भी ऋषि ऋषिकाओं जैसे नहीं बन सकते हैं। और यदि थोड़ा सा दही आपके पास है ना, तो वो थोड़ा सा दही पूरे दूध को किस में कन्वर्ट कर देगा? दही में। उसमें टाइम लगेगा, 4-6 घंटे लगेंगे, एकदम से नहीं होगा। इतनी देर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन 4-6 घंटे के बाद यदि आपके पास 1 क्विंटल दूध है तो 1 क्विंटल दूध का भी दही बन जाएगा। अब आप अपने जीवन में इसी कहानी को घटित कीजिए। हमें अपने गुरुदेव का अनुसरण करना है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी कैसा हो? ऋषि ऋषिकाओं जैसा। और एक ऋषि तो जिंदा है हमारे सामने, उनका जीवन तो हम देख ही रहे हैं। तो उनके जीवन, उनके जैसा बनने के लिए, उनका शिष्य बनने के लिए अभी गुरुदेव ने क्या बताया हम सबको? आप सब गुरु के ही प्रतिरूप हैं। प्रतिरूप मतलब जैसा गुरु वैसे ही शिष्य। तो वैसे प्रतिरूप बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? गुरुदेव में तो हजारों गुण हैं, महापुरुषों में तो हजारों गुण हैं। उन गुणों में से कोई एक गुण, छोटा सा गुण हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। तो फिर वो सारे गुण भी आ जाएंगे हमारे अंदर। जैसे मैं आपको गिनाती हूँ। पूज्य गुरुदेव का सबसे पहला और महान गुण आज की दिनचर्या में देख लेते हैं। सबसे पहला गुण क्या है? सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं होता 365 दिन में 3 बजे तो उठ जाएंगे, पर कभी भी 3:30 के बाद वो नहीं सोते हैं। तो हमारे अंदर पहला गुण क्या होना चाहिए? हम भी ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं। एक गुण तो होना चाहिए। रोटी दे करके आते हैं, उसको चारा डाल के आते हैं। अभी भी आज की बात कर रही हूं मैं। फिर वापस आके अपने रूम में थोड़ा अपना ध्यान करते हैं, जो भी उनका जप तप है, एकांतिक ध्यान वो करते हैं। फिर स्नान आदि तो पहले ही कर लेते हैं। अपना पर्सनल ध्यान, पूजा, उपासना जो भी है उसको करने के बाद 4:45 को 5 o'clock से योग शुरू होता है और महाराज जी मंच पे कितनी बजे पहुंच जाते हैं? 10 minutes बिफोर। 4:50 के ऊपर योग शिविर में आ जाते हैं। फिर 2-2.5 घंटा पूरी मस्ती के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ 5 करोड़ लोगों को योग का रस देते हैं। फेसबुक के ऊपर रोजाना सुबह सुबह 5 करोड़ लोग जुड़ते हैं महाराज जी की आईडी के साथ। तो इतना आनंद बांटते हैं। और फिर इंडिया टीवी पे लाखों लोग जुड़ते हैं पूरे देश में। उसके बाद कोई अतिथि आए तो उनसे मिलते हैं। उसके बाद फिर अपने जो स्वदेशी के कार्य हैं, कोई मीटिंग है, कोई इधर उधर, पूरे दिन भर फिर अलग अलग कर्म योग होता है।
और वो सारा कैसे करते हैं? जैसे आप अपने बच्चों के लिए करते हैं। कोई भी व्यक्ति सामने आता है तो महाराज जी उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? जैसे कोई माँ अपने बच्चों के साथ अत्यंत प्रीति पूर्वक व्यवहार करती है। उस माँ को लगता है कि मैं अपने बच्चे को कितना महान बना दूं, कितना सुख दे दूं, कितनी खुशियां दे दूं, कितनी तृप्ति दे दूं। ये जो माँ का भाव है, ये भाव परम पूज्य गुरुदेव सबके प्रति रखते हैं। आप में से कभी भी कोई भाई बहन गुरुदेव से मिले होंगे तो आपने ये फील किया होगा। आपने फील किया कभी ऐसे? हाथ उठाना किस किस ने फील किया। तो अब मैंने इतनी ये बातें तो मैंने जो अपनी आंख से देखी वो बताई हैं, और ये गुण आज के नहीं, मैंने परम पूज्य गुरुदेव को पिछले 35 साल से देखा है। 35 years बिफोर मैं गुरुदेव के साथ पिछले 35 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। और जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे एक ब्रह्मचारी के रूप में, तब भी ये सारे गुण थे उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद ये गुण आ गए। उस समय भी गुरुकुल में दूसरे बच्चों की जब खेत में से चारा काट के लाने की ड्यूटी होती थी तो उनके बदले में वो काट के ले आते थे। रोटी भिक्षा मांग के लानी होती थी ब्रह्मचारियों के लिए, गुरुदेव दूसरों की हिस्से से भी ले आते थे। ये सेवा का भाव, ये उदारता का भाव। 96 में मैंने MA किया दिव्य योग मंदिर कनखल में रह करके, जो हमारा सबसे पुराना आश्रम है। तब तो महाराज जी को 1 वर्ष हुआ था संन्यास लिए, 95 में संन्यास लिया था। उस समय हम 25 स्टूडेंट्स रहते थे वहाँ पर, और पैसे का या कमाई का कोई साधन नहीं था। या तो पूज्य गुरुदेव कहीं किसी के यहाँ यज्ञ करते थे, वहाँ से कुछ दक्षिणा मिल जाती थी, या तो पूज्य आचार्य जी कुछ अपने हाथ से जड़ी बूटी मिला करके कुछ औषधि बनाते, उसके लिए कोई 10-20 रुपए दे जाते थे। और इतने छोटे धन में भी हम 25 विद्यार्थियों को इतनी अच्छे से पालन पोषण करते थे कि हमारे माता पिता भी नहीं करते, इतनी उदारता थी। दूसरों के दुख दूर करने का भाव, उदारता का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, ये बचपन से ही थे पूज्य गुरुदेव में। तो हमें यदि उनके जैसा बनना है, यदि हमारी ऐसी चाहत है कि मैं कैसा, मेरा जीवन कैसा हो, योगी जैसा जीवन हो, योगिनी जैसा जीवन हो, मेरे जीवन में भी योग के चमत्कार घटित हों, मेरे जीवन में भी ऐसे ही समृद्धि आए जैसे पतंजलि योगपीठ में आई। बहुत लोगों ने कोशिश की, कुछ लोगों ने स्वदेशी प्रोडक्ट बनाए, बोले बाबा जी ने बनाए हैं तो हम भी बना देते हैं, लेकिन उनका चला नहीं। कुछ लोगों ने योग सिखाना शुरू किया, सिखाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस भावना से नहीं कि हम किसी दूसरे को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाएं, ये भावना अच्छी नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियों ने बहुत खोज की, कुछ प्लांटेड लोगों को हमारे यहाँ पर भेजा कि सीख करके आओ ये लोग कैसे बनाते हैं, तो ऐसे हम भी बनाएंगे। बोल जी ये तो इनकी दंत कांति जो है उसमें ये चीज़ें डालते हैं, तो बोले ठीक है, फिर हम भी अपनी कोलगेट के स्थान में एक वो इन्होंने पेस्ट निकाली, क्या नाम है उसका, वेद शक्ति, तो हम भी चला देते हैं। आप सारे मटेरियल तो ले आओगे, आप सब कुछ तो देख लोगे, लेकिन एक ऋषि की मेंटेलिटी कहाँ से लाओगे? पतंजलि के पास जो ऋषि है वो ऋषि कहाँ से लाओगे आप? तो हम होड़ करके दूसरे को कई बार हुल कर रही है महाराज जी जोर से। सभी ओम ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। ओम ध्वनि, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ओम 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 ना बिना लिफ्ट के चलेंगे सीढ़ियों से। तो बंगाल की सभी बहनों को, जैसे देखो मैंने बोला था उस समय, मैं फ्लाइट से उतरते से जूम करके दिखाया, ऊपर से लेकर के नीचे तक, दाएं बाएं आगे पीछे
जैसे उपनिषदों में पढ़ते हैं ना, ब्रह्मेगम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिण पश्च उत्तरेण अधश्च ओम विष्णुप्रस्थम ब्रह्मेगम विष्णुवेदम वरिष्ठम। जैसे आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर हमारी माताओं बहनों का बोलबाला है। तो आप सब, जैसे मैंने सुबह कहा था, इस योग धर्म जिसको जो वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का सार है, इसमें पूर्ण प्रयत्न पुरुषार्थ करके आप सेवा में लगी हो, अपने घर परिवार को संभालती हो। माने पीहर से लेकर के, ससुराल से लेकर के, पति से लेकर के, बच्चों से लेकर के सबको संभालने का कार्य जो है सब हमारी माँ बहन बेटियां करती। और योग सेवा में भी आप बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पूरे देश में 25 लाख बहनें हैं जो इस सेवा का निर्वहन करती। तो सब बहनें आज 25 लाख हैं और इस साल, अगले साल तक का टारगेट रखा 1 करोड़ कार्यकर्ता बहनें बनाने का। और उसमें बंगाल भी सबसे आगे होगा। पश्चिम बंगाल की बहनों को इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप भी इस सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल, चाहे वो स्वदेशी की क्रांति 1905 में बंग भंग के बाद महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये स्वदेशी का आंदोलन मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ। यद्यपि अंग्रेजों की पहली राजधानी कोलकाता था और फिर वहां विक्टोरिया का शासन रहा और उसके बाद उस शासन को खत्म करने का काम भी आपने किया। तो देश की आजादी की बात हो, देश के स्वाधीनता के साथ साथ स्वदेशी के आंदोलन की बात हो और देश की सांस्कृतिक विरासत को लेकर के आप हमेशा अपने भूमिका में रही हैं। और यह भगवान हमारे रामचंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस जी से लेकर के पूज्य स्वामी विवेकानंद से लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी से लेकर के इस युग के महान योगी श्री अरविंद घोष से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पश्चिम बंगाल आज छोटा दिखता है, बांग्लादेश पूरा और उड़ीसा तक पश्चिम बंगाल की सीमाएं बहुत दूर तक थी, इधर बिहार तक। वहाँ बिहार, झारखंड, उड़ीसा से लेकर के वहाँ आज बांग्लादेश बन गया। वहाँ महाराज जी आवाज नहीं आ रही है। ओम आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। आगे वो एक बटन बीच में कुछ मैसेज आया तो मैंने दबा दिया तो वापस आ गई। अभी वापस आ गई। फोन भी तो आ गई ना जी गुरुदेव। फोन भी ऑन करके रख लेते हैं गुरुदेव। ना ये वो ऑन ही रहेगा। वो तो बीच में कोई आ गया था तो कुछ अभी अच्छे से आ रही मैं अच्छी आवाज भी अच्छी है, हमारी बहनें भी अच्छी हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं और सेवा भी बहुत अच्छी है। सब खूब अच्छे से लगे हैं। मेरा तो अभिप्राय बस केवल इतना है कि आप ऐसे लगे रहना जैसा पूज्य साध्वी जी ने आपको, दीदी माँ ने आपको निर्देश दिए हैं। ऐसे योग की सेवा में अपना कम से कम 2 घंटा आपने लगाया तो आने वाले 10 सालों में अपनी आंखों के सामने आप अपने हाथों से परम वैभवशाली स्वर्ण भारत का निर्माण देखेंगे ही नहीं, उसके दृष्टा नहीं, उसके दृष्टा बनेंगे। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले मात्र 10 सालों में 2035 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक वैश्विक महाशक्ति बनेगा। उसमें पश्चिम बंगाल की माँ बहन बेटियों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। आप ऐसी बहनें हो, ऐसे आप पराक्रमी बहनें हो। आपके
इस पुरुषार्थ को प्रणाम। और जिस तरह से आपने इस पूरे दायित्व को निभाया है और जिस तरह से आप सेवा करती हैं यह अपने आप में अप्रतिम है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इसमें सभी हमारी राज्य कार्यकारिणी की बहनें, सभी जिला प्रभारी बहनें और एक एक कार्यकर्ता बहन जो पूरे योग की कक्षाएं लगा करके इस सेवा को आगे बढ़ा रही है, वो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। तो हमारे जो सभी जिला प्रभारी बहनें मंजूश्री, गीता, उमा, नुपुर, शांतिलता, बबीता, अनिता, इला, सुचिता, श्यामलती और श्यामली बहन और कृष्णा, और इसी के साथ साथ सभी जो है अंजना, सविता, शिवकुमारी, राजश्री, मोली, बेला, शर्मिला, तापसी, पूर्णिमा, अमृता, कावेरी और टुक टुक। कितना बहुत दिनों बाद आया, टुक टुक भी और खुट खुट भी, सपना थी, नीलिमा थी, सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो इस सेवा में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं आप और सारी हमारी वरिष्ठ बहनें और हमारे सब वरिष्ठ भाई जो है महामाया जी से लेके, महामाया का नाम अब हमने योग माया कर दिया है, तो महामाया के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर सकते हैं। ये अच्छी बेटी है हमारी महामाया जी, रूपा जी, रंजीता, रीता, मंजूश्री, बबीता, अनिता, उमा, विजय और जो है सुमन जी और सब हमारा सुप्रीति, सुनीति, चीनो और चैताली, सब बहनों से लेकर के और सब आप एक एक कार्यकर्ता बहन को जो जो उत्तर देते हैं सब पूरी प्रामाणिकता से निभाते हैं आप। तो ऐसे ही आप लगे रहना। आप बहुत जल्दी आपको हरिद्वार में भी बुलाएंगे और हम फिर भी पश्चिम बंगाल में आएंगे। कोलकाता तो हमारा आज से नहीं लगभग 30 सालों से हमारा बहुत गहरा संबंध रहा है और कोशिश होगी हमारी बहुत जल्दी ही एक पतंजलि वेलनेस, अभी थोड़ी तैयारी तो हो गई है, अभी थोड़ी तैयारी होगी, अगले साल तक पतंजलि वेलनेस भी वहाँ शुरू कर देंगे और पूरा एडवांस ट्रेनिंग भी आपकी होगी। बहुत कुछ आपको करना है, कुछ कुछ चीजें सामयिक हैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक छोटे मोटे परिवर्तन चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम अपने जड़ों से जुड़ते हैं, अपने जड़ों से बड़ों से जुड़े रहते हैं। तो ये जो योग है ये अपने जड़ों से, अपने बड़ों से, अपने सनातन से हमें जोड़ के रखता है। इसलिए मैंने सुबह कहा था आपसे कि ये योग धर्म ही वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का और इस समय के युग धर्म का आधार है। इसी को साथ में लेके आप आगे बढ़ते रहना। और जैसे मैंने भोर में कहा था, आप जब योग से जुड़ जाते हैं तो आपको स्वास्थ्य तो मिलता ही, आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली और आपके साथ आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके पति, आपका पूरा संसार जो है उसका ख्याल खुद भगवान रखते हैं। तो ये मेरा हजारों लाखों करोड़ों लोगों का अनुभव है कि जो अपना सर्वस्व गुरु को अर्पित कर देते हैं, फिर उनका ख्याल स्वयं गुरु और भगवान रखते हैं। तो इसलिए आप पूरी भक्ति से ऐसे ही लगे रहिए और अपने तो आज के बारे में क्या बोलिएगा? इतना बड़ा पवित्र जो आज का जो सुबह समय जो आप भाषण दिए, जो प्रवचन के बारे में बोलिए। आज यहाँ कलकत्ता में कलकत्ता और पश्चिम बंगाल, हाँ, दोनों प्रांतों की बहनों की हमने एक मीटिंग रखी यहाँ पे। हमारे यहाँ 15,000 बहनें प्रतिदिन योग सिखाती हैं पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। और योग आज हर व्यक्ति की एक बेसिक नीड बन गई है। योग के बिना इन्वायरमेंट इतना खराब हो गया कि व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। आज बहनों को आकर के यहाँ प्रेरित किया कि अब वो एक एक गांव में, एक एक सोसाइटी में जाकर, एक एक घर में जाकर के लोगों को योग के प्रति अवेयर करें और उनको योग की ट्रेनिंग दें, ताकि पूरा देश पतंजलि योग पीठ
का एम है स्वस्थ भारत, सुखी भारत, समृद्ध भारत, संस्कारवान भारत। और ये तब बनेगा जब सब भाई बहन जाकर के लोगों को योग के प्रति अवेयर करेंगे। तो भारत में तो ये योग विद्या हमारे ऋषियों की विद्या है। तो बाहर के लोग अभी विदेश वाले अवेयर हो रहे हैं योग के प्रति, और यदि भारत में उससे कोई वंचित रहे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अब सारे भाई बहन आज प्रेरणा लेकर के अब घर घर तक योग सिखाने जाएंगे। एक एक पार्क में योग की कक्षाएं लगेंगी। तो इसके लिए आज बहनों को हमने अवेयर किया, इनको संकल्प भी दिया। और अगले साल जब हम आएंगे तो अभी यहाँ पर 15,000 क्लासेस लग रही हैं, अगली बार जब आएंगे तो 30,000 योग की क्लासेस यहाँ लगेंगे। जी धन्यवाद। आज आपको यहाँ पर कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये तो पश्चिम बंगाल और कलकत्ता तो संतों की भूमि है, वीर वीरांगनाओं की धरती है ये। रामकृष्ण परमहंस से लेके शारदा माँ से लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर जी से लेकर के और वर्तमान युग में श्री अरविंदो से लेकर के, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस धरती के ऊपर हमें जन्म मिला और हम इसमें जी रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ऋषियों की, संतों की, सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्तों की भूमि है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणा मिली। धन्यवाद। आपने उठना सिखा दिया हम लोगों को, ये बहुत बड़ी बात है। आप बीच में साइड में ना বলছি আজকে যে ম্যাডাম হেরিটেজ স্কুলে, আনন্দপুর হেরিটেজ স্কুলে যে পতঞ্জলির যে রাজ্য সম্মেলন হলো মহিলাদের, এই বিষয়ে আপনি যে সকাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় অনেক বেজে গেল, এখন 3টে বাজছে, তা কি বলবেন আজকে কতটা সার্থক হলো আপনার এই প্রোগ্রাম, যেহেতু আপনার নিজের প্রোগ্রাম, নিজের ডেকেছে, নিজের নেতৃত্বে? আমি আমাদের গুরু হচ্ছেন পরম পূজ্য স্বামী রামদেবজি মহারাজ। ওনারই যে প্রতিষ্ঠান পতঞ্জলি যোগ পরিবার, তার 5টা শাখা আছে। পতঞ্জলি যোগ সমিতি, মহিলা পতঞ্জলি যোগ সমিতি, এই জোরে বলবেন, এতটা দূরে আছে, স্বাভিমান, যুব ভারত এবং পতঞ্জলি কিষাণ সেবা সমিতি। তো আমরা হলাম একটি শাখা, সেটা হলো মহিলা পতঞ্জলি যোগ সমিতি। তো সেই মহিলা পতঞ্জলি যোগ সমিতির আজকে মহাসম্মেলন ছিল। তো এই মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত জেলায়, 24টা জেলায় এখানে অংশগ্রহণ করেছে। সমস্ত মায়েরা, বোনেরা দূর দূর থেকে এসেছেন। গতকাল থেকে এই শ্রীরামচন্দ্র মিশনের তাতে থাকার ব্যবস্থা ছিল। আজকে সকাল থেকেই আমাদের প্রোগ্রাম ছিল। তো আমাদের স্বামীজি মহারাজ মাতৃশক্তির উপরে তার বড় আশা, বড় বিশ্বাস, বড় ভরসা। কারণ উনি বিশ্বাস করেন মাতা নির্মাতা ভবতী, মাই সমস্ত কিছু তৈরি করেন, মায়ের জগৎ সংসারকে সৃষ্টি করেছেন, মাই এই জগৎ সংসারকে পালন করেন, রক্ষা করেন। তাই নারী সমাজের প্রতি, প্রত্যেক কল্যাণময়ী নারীর প্রতি তার এই বিশ্বাস আছে, ভরসা আছে যে মায়েরা যদি জাগতে পারেন শারীরিক দিক থেকে, মানসিক দিক থেকে, আত্মিক দিক থেকে, বৌদ্ধিক দিক থেকে, তবে সর্বাঙ্গীনভাবে পরিবার তথা সমাজ তথা বিশ্বের কল্যাণ হবে। তো সেই কারণে আমাদের স্বামীজি মহারাজের নির্দেশে আজকে আমরা এই সম্মেলন এখানে অনুষ্ঠিত করেছি। কিভাবে বোনেদেরকে আরো বেশি যোগের মাধ্যমে নিজেদেরকে গঠন করতে হবে, কিভাবে তাদের আত্মিক জাগরণ ঘটবে এবং তাদের হাত ধরেই আবার এই সমাজ সুন্দর হয়ে উঠবে। তো সেই নির্দেশ দিতে সেইভাবে আমাদেরকে উৎসাহিত করতে এসেছিলেন, যাতে করে ঘরে ঘরে যোগের প্রচার প্রসার হয়। কারণ যোগই একমাত্র মাধ্যম, যার মাধ্যমে মানুষ তার বিচারকেও সঠিকভাবে রাখতে পারে। আজকে সমাজের বড় দুরবস্থা, সেই সমাজের দুরবস্থাকে যদি কাটিয়ে উঠতে হয় তাহলে যোগই একমাত্র পাত্র। তো সেই জন্যই আমাদের ঘরে ঘরে প্রচার চলে। আমাদের নিঃশুল্ক পরিষেবা সারা ভারতবর্ষে, শুধু কেন বলবো, আমাদের প্রত্যেক জেলায় জেলায়, প্রত্যেক তহসিলে তহসিলে নিঃশুল্ক পরিষেবা দেন, মায়েরাও দেন, বোনেরাও দেন। তবে খুশির কথা এই যে স্বামীজি মহারাজ একটা সময় বেদের যুগে আমরা দেখেছি গার্গী, মৈত্রী, বিশ্বাবরা, অপালা এই সমস্ত ঋষিকাদের